80 के दशक में जरनैल सिंह भिंडरावाले के सामने आने के साथ ही भारत में एक बार फिर बंटवारे की परिस्थितियां बनने लगी थीं। इस बार बंटवारा भारत पाक का नहीं बल्कि पंजाब और भारत का होगा। और इस तरह सामने आ रही थी खालिस्तान की मांग। खालिस्तान की मांग के साथ एक चेहरा जरनैल सिंह भिंडरावाले का भी था, जिसने इंदिरा गांधी सरकार की नींव को हिला कर रख दिया था। दमदमी टकसाल के 13वें जथेदार करतार सिंह खालसा के साथ जरनैल सिंह भिंडरावाले सिख धर्म की शिक्षा ले रहे थे। दमदमी टकसाल की बात की जाए तो यह अमृतसर के पास एक पंजाबी रीजनल स्कूल है, जहां सिख धर्म की शिक्षा दी जाती है। जरनैल सिंह मेरा सबसे काबिल बंदा है। दमदमी टकसाल को मेरे बाद यही आगे लेकर जाएगा। 1977 में करतार सिंह खालसा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद 31 साल के जरनैल सिंह भिंडरावाले को दमदमी टकसाल का 14वां जथेदार बनाया गया। ये पंजाब के एक रिलीजियस स्कॉलर थे। यहीं से उनकी छवि सिखों के बीच संता के नाम से मशहूर हुई। उस समय पंजाब में इनको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इनकी निजी जिंदगी की ओर चलें तो जरनैल सिंह की कहानी की शुरुआत 1947 से होती है। 2 जून 1947 को पंजाब के मोगा में इनका जन्म हुआ था। उस समय भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। पहले तो जरनैल सिंह भी आम सिख ही थे। जाट सिख समुदाय के लोगों की तरह ही उनका परिवार किसानों का परिवार था। लेकिन जैसे ही ये दमदमी टकसाल के लीडर बने, इनकी पॉलिटिकल छवि भी मजबूत होती गई। 1977 ये वही साल था जब इंदिरा गांधी को पूरे देश के साथ पंजाब में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हमें अपनी राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव करना होगा। खासतौर पर पंजाब में अकाली दल की सरकार बहुत मजबूत है। अकाली दल की उस मजबूत सरकार को पंजाब का ही कोई जीता जागता चेहरा हरा सकता है। हमें एक ऐसा ही चेहरा तलाशना होगा। जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी पंजाब से अपनी हार को जीत में बदलने के लिए पंजाब के एक उभरते हुए मजबूत चेहरे को तलाश रहे थे, उसी समय जरनैल सिंह की छवि भी पंजाब में लगातार मजबूत होती जा रही थी। जरनैल सिंह एक धार्मिक गुरु थे। इनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। एक संत की तरह सत्संग करते हुए ये गांव-गांव घूमा करते और अपनी छवि को मजबूत बनाने की कोशिश करते। संत होने के बावजूद भी जरनैल सिंह की छवि एक लड़ाके की तरह थी और उनकी इस इमेज से यंग सिख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करती थी। वो लोग जो सिख धर्म के प्रति समर्पित हैं, अपने वचनों का पालन करते हैं, सिख धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, शराब से दूर रहते हैं, वो ही सच्चे सिख हैं। भिंडरावाले सिख धर्म की सही नीतियों का प्रचार करने हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के बीच लगातार अपने प्रवचन दिया करते। इसी बीच घरेलू मामलों को सुलझाने में भी वो लोगों की मदद करते रहते और लगातार युवाओं को सिख धर्म के लिए प्रेरित करते। ऐसे में वो पूरे सिख समुदाय के रोल मॉडल बन गए थे। सिख धर्म की पहचान पगड़ी और दाढ़ी है और इसको कायम रखना आम सिख बंदे दा धर्म है। एक संत होने के बावजूद भी जरनैल सिंह भिंडरावाले का तेवर तीखा और मस्त मौला किस्म का था। वो किसी की नहीं सुनते थे, बस अपनी करते थे। भिंडरावाले को अपने साथ हथियार रखने में भी कोई परहेज नहीं था, बल्कि उनके फॉलोअर्स जो उनके साथ साथ चलते, उनके हाथों में भी बंदूक खुलेआम देखी जा सकती थी और उनके इस तेज रवैये ने उन्हें सिख युवाओं का चहेता बना दिया था। कुलदीप नैयर, भारत के फेमस जर्नलिस्ट और राइटर, अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, भिंडरावाले की पॉलिटिक्स जर्नी की शुरुआत 1977 के आसपास हुई थी और उसी समय देश में कांग्रेस हार चुकी थी। पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। ऐसे में संजय गांधी ने भिंडरावाले के उभरते चेहरे का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि एक संत को आगे बढ़ाने से पंजाब में कांग्रेस की छवि को मजबूत बनाया जा सकता है। संजय गांधी को ऐसे तरीके बड़ी जल्दी सूझते थे और इसमें इंदिरा गांधी ने भी उनका पूरा साथ दिया। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में बताया है कि उस समय कांग्रेस पार्टी में ही सिख नेता ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह ने पंजाब के 2 प्रमुख संतों को संजय गांधी से मिलवाया। संजय गांधी की नजर में पहले संत की छवि तो कुछ खास नहीं जमी और उन्होंने अपनी रणनीति के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को चुना, क्योंकि उनका तीखा रवैया संजय गांधी को भी अपनी रणनीतियों के लिए बिल्कुल सही लगा। कुलदीप नैयर की ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक संजय गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से कहा, जरनैल सिंह भिंडरावाला ही अकाली दल को टक्कर देने के लिए सही व्यक्ति है। संजय गांधी भिंडरावाले से मिले और उन्हें मजबूत बनाया। पंजाबी अकाली दल के खिलाफ भिंडरावाले का इस्तेमाल करने की योजना संजय गांधी की थी। इस बात का जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मिलता है। संजय गांधी के खास मित्र कमलनाथ ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना के बाद कुलदीप नैयर से बातचीत के दौरान उन्हें बताया, भिंडरावाले जैसे कट्टरपंथी धर्मगुरु को बढ़ावा देना क्या सही था? देखिए, कांग्रेस की छवि पंजाब में बरकरार रखने के लिए हमने भिंडरावाले को चुना।
हम उन्हें पैसा भी दिया करते थे, उनका पूरा सपोर्ट भी करते थे। और अफसोस हमने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो आतंकवाद की राह पर आगे निकल जाएंगे। कमलनाथ और अपने बीच हुई बातचीत को कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में शामिल किया है, जिसमें भिंडरावाले की छवि को पंजाब में और मजबूत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया गया था। पंजाब में भिंडरावाले एक ऑर्थोडॉक्स सिख कम्युनिटी की तरह देखे जाते थे, जबकि उनके बिल्कुल विपरीत निरंकारी सिख और भिंडरावाले के ग्रुप के बीच हमेशा झड़प होती रहती थी। ऐसी ही झड़प 1978 में हुई, जिसने भिंडरावाले की छवि को और ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया। 13 अप्रैल 1978 में भिंडरावाले और निरंकारियों के बीच अमृतसर में झगड़ा हुआ। इसे झगड़ा कम खूनी संघर्ष कहना ज्यादा सही होगा। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और 17 लोगों की मौत हो गई। कुलदीप नैयर अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखते हैं कि उस समय भिंडरावाले को कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। निरंकारी और भिंडरावाले के ग्रुप के बीच हुए झगड़े का भी कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उस दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भिंडरावाले के कदमों में जाकर बैठ जाया करते थे। उनकी दहशत बढ़ाने की कोशिश खुद कांग्रेस कर रही थी। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के समर्थन पर कांग्रेस की सत्ता को मजबूत बनाने के लिए पंजाब में भिंडरावाले का चेहरा इस्तेमाल तो कर रहे थे, पर उन्हें मालूम नहीं था कि थोड़े ही दिनों बाद उनकी ये कोशिश उन पर ही पलटवार करने वाली है और भिंडरावाले कांग्रेस और इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं।